अस्सलाम वालेकुम। मेरा पैगाम आज उन करोड़ों अपने बहनों भाइयों के नाम है जो गुर्बत या मसाइब या मुश्किलात की चक्की में पिस रहे हैं और उनको कोई समझ नहीं आ रही कि वो इन मुश्किलात में से कैसे निकलें। उन्होंने हर जतन कर लिया, दुआएं कर ली, सदके दे लिए, लेकिन अभी तक वो उन मसाइल में फंसे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही। आज का पैगाम उनके नाम। फर्ज करें कि जिन मसाइल में आप फंसे हुए हैं, इनको मैं आपको एक स्टोरी के तौर पे बताता हूँ। फर्ज करें जिन मुश्किलात में आप फंसे हुए हैं, इनको मैं एक कहानी का रूप देता हूँ और फर्ज कर लें कि आपको किसी गुंडे ने या बदमाश ने या लुटेरे ने या डाकू ने अगवा करके कहीं बंद कर दिया हुआ है अपने डेरे पे या अपनी जो प्राइवेट उसकी जेल है उसमें, और आप मुझ तक पैगाम पहुंचाते हैं किसी तरीके से कि मेरी जान छुड़ाओ, मैं यहाँ पे बंद हूँ, इसने मुझे 1 माह से अगवा किया हुआ है, ये मुझे छोड़ नहीं रहा, ये मुझ पे तशद्दुद भी करता है, मुझसे मुफ्त में काम भी करवाता है, मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देता, और आपका पैगाम मुझ तक पहुंच जाता है। कोई बंदा है जो उधर काम करता है, उसको आप पे तरस आ जाता है, कोई सफाई करने वाला या उधर सिक्योरिटी वाला, और वो मुझ तक खबर पहुंचाता है कि तुम्हारा दोस्त उधर बंद है, वो तुम्हारी मदद के लिए इंतजार कर रहा है। अब उस गुंडे ने और उस डाकू ने, उस माफिया ने जो वहां पे आपको रखा हुआ है, उसकी सिचुएशन ये है कि उसके बाहर बहुत ऊंची ऊंची दीवार है, उसने बड़े खूनखार कुत्ते पाले हुए हैं, उसके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके पास हर किस्म का असला है, और वो जो सारा इलाका है वो उसकी ग्रिप में है, वहां से आपको निकालना आसान काम नहीं है। लेकिन चूंकि आप मेरे दोस्त हैं और मुझे आपसे मोहब्बत है, प्यार है, और मैं चाहता हूं कि मैं आपको उस चुंगल से आज़ाद करवाऊं। अब मैं एक प्लान बनाता हूं, और वो प्लान क्या है कि मैंने वहां कैसे पहुंचना है, वो जो बाहर वाली ऊंची दीवार है उसको कैसे फलांगना है, अंदर जहां पे आप कैद हैं वहां तक कैसे पहुंचना है, ये सारा प्लान है, और जिस कमरे में आप बंद हैं उसका दरवाज़ा कैसे खोलना है और आपको आज़ाद करवा के वहां से बहिफाजत अपने आप को और आपको कैसे लेके जाना है, ये सारा मेरा प्लान तय हो गया है। अब मैं उसी बंदे के ज़रिए जिसने मुझे आपका पैगाम पहुंचाया, आपको एक चाबी भेजता हूं जो उस ताले को लगती है जिस कमरे में आप बंद हैं, और वो ताला अंदर से खुलता है। फर्ज कर लें वो चाबी आप तक पहुंच जाती है और मैसेज साथ ये है कि रात के 1-2 बजे आपको बाहर से जब आवाज आए किसी बिल्ली की या कुत्ते की, तो आप समझ लीजिएगा कि मैं उधर पहुंच गया हूं और मैं आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हूं, और मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के आपको आज़ाद करवाने के ठान लिया, और आज मैं आपको आज़ाद करवाने पहुंच चुका हूं उधर। अब आपने करना क्या है कि जो चाबी मैंने आपको भेजी है, आपने आहिस्ता से उसका लॉक खोलना है ताकि सिक्योरिटी वालों को आवाज भी ना जाए, उनको पता ना चले कि इधर कोई ऐसा काम हो रहा है। ये सारा काम सीगा राज में करना है। मैं उधर पहुंच गया, लेकिन आप चाबी नहीं लगा रहे। मैंने आवाज भी लगाई, वो बिल्ली वाली आवाज निकाली या किसी दूसरे जानवर की आवाज जो मैंने आपको कहा हुआ था, लेकिन आप डर के मारे और सहमे हुए हैं कि यार वो सिक्योरिटी वाले आ जाएंगे, ये हो। आप ये नहीं सोच रहे कि मैंने अपनी जान खतरे में डाली हुई है और मैं बाहर दरवाजे के खड़ा हुआ हूं। आपने सिर्फ चाबी लगानी है, लॉक खुलना है, और बाकी सारा मैंने इंतजाम किया हुआ है। अब मुझे बताएं कि मैं आपकी कैसे मदद करूं। मैंने अपनी जान को खतरे में डाल लिया है और मैं बाहर खड़ा हूं, लेकिन आप अंदर से चाबी नहीं लगा रहे। अब मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए? अब मेरी जिंदगी भी खतरे में है और आप तो पहले ही कैद हैं। ये मैं मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं, इसका गौर से तजिया कीजिएगा कि यही हालात 8 फरवरी वाले दिन, इलेक्शन के दिन के होंगे, जब आप पे हर किस्म का जबर, बदमाशी, गुंडागर्दी
خوف آپ کو دلایا جائے گا کہ اگر تم نے ہمیں ووٹ نہ ڈالا تو ہم تمہیں نیست و نبود کر دیں گے، تمہارے خاندان کو برباد کر دیں گے۔ یہ سارا خوف اس دن 8 فروری والے دن ہونا ہے۔ کس کی طرف سے ہونا ہے؟ انہی لوگوں کی طرف سے جنہوں نے 75 سال سے آپ کو قید رکھا ہوا ہے، آپ کے حقوق کھا رہے ہیں، آپ کے وسائل پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور آپ کو چین کا اور سکون کا سانس نہیں لینے دیتے۔ آپ کے سارے پیسے وہ خود کھا جاتے ہیں اور آپ جوں کہ توں اسی غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ یہ سارا ماحول اس دن ہونا ہے، خوف بھی ہونا ہے، بدماشوں نے بھی باہر کھڑے ہونا ہے، سیکیورٹی والوں نے بھی باہر کھڑے ہونا ہے جو کہ انہی کے ٹاؤٹ ہوں گے، لیکن ایک معجزہ ہوگا اور وہ معجزہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جو عمران خان کر سکتا تھا، جتنی جان خطرے میں وہ ڈال سکتا تھا، اس نے ڈال دی۔ وہ آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے اور وہ معجزہ یہ ہوگا کہ یہ کاغذ اور یہ مور آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور آپ پولنگ والے دن اس کمرے کے اندر جا کے، جہاں پہ دوسرا کوئی بندہ نہیں ہوگا، وہ ڈاکو سارے باہر کھڑے ہوں گے، وہ بدماش، وہ گنڈے سب باہر کھڑے ہوں گے اور اندر آپ ہوں گے، یہ مور ہوگی اور یہ کاغذ ہوگا اور یہ بلے کا نشان ہوگا۔ آپ نے چپکے سے بلے کے نشان کے اوپر مور لگانی ہے، اس کو بند کرنا ہے اور ایسے ہی شو کرنا ہے کہ جیسے آپ اندر ہی قید ہیں۔ آپ ان کے خوف سے ڈر کے، جدھر انہوں نے آپ کو مور لگانے کے لیے کہا تھا ادھر ہی لگا کے آپ ہنستے ہوئے باہر آئیں اور اس بیلٹ پیپر کو بیلٹ باکس کے اندر ڈال کے انہی گنڈوں کے ساتھ سلام کریں، عاجزی کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کریں اور گھر چلے جائیں۔ اگر آپ لوگوں نے 8 فروری کو بلے کے نشان پہ مور لگا دی تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اس تالے کو، جس قید میں آپ بند تھے، اس تالے کو جو چابی میں نے آپ کو دی تھی اس کے ساتھ اندر سے کھول دیا ہے۔ اب آگے آپ کی آزادی کا پلان میں نے بنایا تھا، اب میں نے آپ کو ادھر سے نکال کے باہر لے جانا ہے۔ اسی طرح جب آپ نے مور لگا دی بلے پہ تو آگے سارا کام عمران خان اور اس کی ٹیم کا ہے کہ وہ آپ کو اس 75 سال کی غلامی سے آزاد کروائے گا اور انشاءاللہ حقیقی سورج جو ہے آزادی کا وہ ضرور طلوع ہوگا۔ یہ کام آپ کا اپنی آنے والی نسلوں پہ اور اپنے آپ پہ ایک احسان عظیم ہوگا اور ہم سب پہ احسان کریں گے اور یہ آپ کا احسان عظیم آپ کی نسلیں اور ہماری نسلیں کبھی نہیں بلا پائیں گی۔ مجھے امید ہے کہ یہ میسج آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس میسج کو آگے اپنے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ خوف کے بت کو 8 فروری کو توڑ سکیں اور حقیقی آزادی کے سورج کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔